एक जुबेर लेडीज जेंट्स आए हुए हैं 10-12-15 आदमी। तो मेरे को घर पे इसको घसीट घर से अंदर से खींचा है। पुलिस वाला सब मिले हुए हैं उसके साथ, एक ऐसा या शोक है वो सब वो शाम कराता है। अच्छा। और उसने बोला को मारो, यहाँ के घर पे जाके मारे मेरे को। थाने में हमारे SHO नरेंद्र सिंह साहब इसी रनौला थाने के मेरे से कहने लगे इसका लड़का वकील है, आप चुप रहो। फर्जी साइन लगवा के खरीदा उन्होंने। हाँ, फर्जी तरीके से वो उस प्लाट पर कब्जा करने के चक्कर। और उसने मेरे ये लूट लिया, ये कानों का लूट लिया, ये कान मंगलसूत्र भी। मेरी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई थी, जब मैं मोटरसाइकिल लेने गया तो मैं फिर पकड़ा उन्होंने, हम दोनों को पकड़ा यहाँ पुलिस के सामने, फिर यहाँ मारा है। पुलिस वाला तो दिख रहा है। पुलिस वाला खुद खड़े हैं वहाँ पे, 3-4 कुछ नहीं करे, पुलिस वाला के सामने पिटी। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूँ, और जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो आगे और पब्लिक कैसे इन पे विश्वास करके चलेगी हम पर। सबके पास DCP, CP, ACP सबन के पास जा चुकी मैं, मुझे पर मेरी ना सुन रहा कोई भी, सब हो जाएगा। मेरी कंप्लेंट भी नहीं ले रहा मेरे, तो FIR भी नहीं लिख रहे? नहीं जी, ऐसे जो कहता है साइलेंट रहिए, आप शांत रहिए, गेट से बाहर जाइए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रणहौला थाने के बाहर है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है, और अब जो मामला मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आप बेहद ही हैरान हो जाएंगे। पुलिस वालों की मौजूदगी में इनके साथ हाथापाई की गई। अब आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इनके साथ हाथापाई की, और आखिर पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनी, ये सब कुछ क्यों देख रही थी, इनकी जुबानी सुनाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? लीला देवी मेरा नाम है, और मेरे साथ जुबेर उसका लेडी सब्बो है उसका नाम। और उसने मेरे ये लूट लिया, ये कानों का लूट लिया, ये कान मंगलसूत्र भी लूट। कहाँ पर हुआ था ये सब कुछ? घर के सामने हुआ मेरे। कब की बात है ये? 20 तारीख की, मंगलवार। 20 जनवरी? हाँ, 20 जनवरी की। सीधे आई वो आपको मारने लग गई? हाँ, आता ही मेरे को मारने लगी, घीस घटेट के पूरी। मेरे को गली वाला बचा नहीं आया, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं, उसके धंधा चलते हैं सब। धंधा मतलब? वे बुरा गलत काम होते हैं उसके, उनके घर में होते हैं। और ये पुलिस वाला सब मिले हुए हैं उसके साथ, एक ऐसा या शोक है वो सब वो शाम कराता है। अच्छा। और उसने बोला को मारो, यहाँ के घर पे जाके मारे मेरे को। अच्छा। पूरा घसेट के खूब माथा में दिया, सब बाल उखाड़ दिए, मेरा इतना तो बाल रखे हैं। वहीं पे गली में जो CCTV फुटेज में आ रहा है सब। अच्छा। हाँ, सब आ रहा जो है। भी आपके साथ मारपीट हुई सब कुछ रिकॉर्ड हो गया वो कैमरे में? सब रिकॉर्ड है मैडम, सब रिकॉर्ड है मेरा। पुलिस ने क्या किया, क्योंकि एक पुलिस वाला तो दिख रहा है? पुलिस वाला खुद खड़े हैं वहाँ पे, 3-4 कुछ नहीं करे, पुलिस वाला के सामने पिटी मैं हूँ। जो यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोल रहा है उसका बेटा वकील है, कुछ नहीं करेगा, तू चुप रहे, बैठो रहे, बस वैसे ही पीट कूट के। पुलिस मेरा बेटा वकील है तो वो मारपीट कर सकता है। पुलिस वाला खुद बोल रहे हैं ये बात है कि ये पुलिस वाला वह तू वकील है, तू चुप बैठ जा। ये सब पुलिस वाला बोल रहे हैं खुद। ऐसा साहब कुछ सुन नहीं रहा। हम DCP के पास चले गए, ACP के पास चले गए, कुछ नहीं हो रहा है। मेरा 2 साल हो गए। DCP ACP भी कुछ नहीं कर रहे? कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे 2 साल हो गए रोते रोते। मेरे को अब 20 तारीख को फिर दोबारा से आ गई, और फिर मेरे को मारने की धमकी तो पहले सुई दे रही है। अच्छा। और अब तो कुछ जबरदस्ती आई गई घर पे 20 तारीख की। पड़ोसी है क्या? पड़ोसी नहीं है मेरा कोई। पड़ोसी भी उसका डर की वजह से सबको बोल रहे ना, तेरे को भी फंसा दूंगी, तेरे को फंसा दूंगी, तो कोई पड़ोसी भी नहीं बोल रहे। कैसे जानते हो आप इन्हें? कौन है ये महिला? ये महिला कोई पड़ोसी नहीं है, 2-3 गली छोड़ के है। 2-3 गली छोड़। क्या वजह है लड़ाई झगड़े की? ये मैंने एक प्लॉट लिया है इन्होंने तब वो मेरे से झगड़ा करने लगी। तो प्लॉट तो आपने खरीदा है ना, इसमें लड़ने वाली क्या? खरीदा है मैंने, तो उससे खरीदा है। ये आपने बेचा है प्लॉट? मैंने प्लाट बेचा हुआ है इनको, मेरा प्लाट था। लड़ाई झगड़े वाली क्या बात है? लड़ाई का दूसरी पार्टी ने फर्जी साइन करके आगे उसको बेच दिया। फर्जी साइन करके मतलब उन्होंने भी खरीदा है किसी से? फर्जी साइन लगवा के खरीदा उन्होंने। हाँ, फर्जी तरीके से वो उस प्लाट पर कब्जा करने के चक्कर हक बना रहे अपना। हाँ, आप इनके पति हैं? हाँ जी, मैं इनका पति हूँ। मैं भी दिल्ली पुलिस में हूँ मैडम। अच्छा, आप दिल्ली पुलिस में हूँ। और उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ मैडम, ऐसा हो रहा है। हमारा मैटर चल रहा था कोर्ट में जी। मैं ड्यूटी पर था, तब इसने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे 10-12 और एक जुबेर लेडीज जेंट्स आए हुए हैं 10-12-15 आदमी। तो मेरे को घर पे इसको घसीट घर से अंदर से खींचा है। अच्छा। हाँ जी, इसको घर के अंदर घुस गए थे। उसकी फुटेज है हमारे पास में। फिर उसके बाद इसको गली में पीटा है, फिर ये जान बचाकर पड़ोसी के घर में घुसी है, फिर उसके घर से फिर बाहर इसको निकाला है मैडम। उसके बाद में और इसके कुंडल, एक सोने के कुंडल, लॉकेट वीडियो फुटेज में तोड़ता हुआ सीधा लूटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, हाँ, अपना हाँ लूटपाट करिए, अपने जेब में रखता हुआ दिख रहा है मैडम। कौन है? जुबेर अहमद। सबों के घर पर गलत काम होता है मैडम, उसके पास तो फ्री का पैसा है, मैं अपनी मेहनत का पैसा, मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूँ। और जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो आगे और पब्लिक कैसे इन पर विश्वास करके चलेगी हम पर।
जब हम लंबी ड्यूटी करते हैं हर वक्त तो हम अपने घर रह नहीं सकते, ड्यूटी के बाद घर आते हैं, और जब हमारा ही परिवार और हमारे बच्चे जब सेफ नहीं है तो बताओ आम पब्लिक को हम कैसे सेफ कर सकते हैं। तो आपने शिकायत दर्ज करवाई इस मामले की? 20 तारीख को फिर हम यहाँ आए थे, मैं ड्यूटी के बाद में आया थाने में हमारे SHO नरेंद्र सिंह साहब इसी रनौला थाने के मेरे से कहने लगे इसका लड़का वकील है, आप चुप रहो, नहीं आपकी नौकरी ख़राब हो जाएगी। जब मैंने कहा सर मैं क्यों चुप रहूँ, मेरी नौकरी क्यों ख़राब होगी, तो कहा नहीं इसके पास काफ़ी 20-25 वकील आ चुके हैं इसके। तब ये जब इसके लड़के जो वकील है और एक SI अशोक है इसी थाने में था, अब वो फिलहाल नांगलोई थाने में चले गए, वो करवा रहा है मैम इसको सब कुछ को। हाँ, उसने कई आदमियों के प्लॉट ऐसे हड़प रखे हैं। ये पुलिस वाले ने? हाँ, ये पुलिस वाला हड़पवाता है, कुछ लेडीज़ों का इसने गैंग बना रखा है, इसकी काफ़ी शिकायतें हैं इनके। और जो ये सबोइंट पार्टियन जो रहीसुन्निसा है जुबैर है, इनके खिलाफ मर्डर तक का मुकदमा है, लेकिन उनके खिलाफ ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है मैडम। खत्म कर दिया, वही धमकी मुझे मिल रही है बार बार। मैं कितनी बार सब उनके पास रोली पर मेरी कोई नहीं सुन रहा। सबके पास DCP, CP, ACP सब उनके पास जा चुकी मैं, मुझे पर मेरी ना सुन रहा कोई भी। सब हो जाएगा, धमकी दिया मैडम, मारने भी आ गई, धमकी दिया और बोल रही है तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरा आदमी को खा मारना है, खा नहीं मारना है, ये मैं जानती हूँ, मैं मारूंगी, तू जा, तू तो भगाऊंगी यहाँ से दिल्ली में, तू कहीं दिल्ली में रह ले, तो जल्दी कर। सर आपको दिल्ली पुलिस में सेवा करते हुए 25 साल हो गए मैडम। 25 साल हो गए। और उसका सिला कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपके घर वालों को पीटा जा रहा है? बिल्कुल। ये प्लॉट का क्या मामला है जो आपका कोर्ट में केस चल रहा है? मैडम हमने प्लॉट लिया था, प्रदीप पाल जी से प्लॉट लिया था, ठीक है, और प्रदीप पाल जी ने हमें बेचा, हमने अंदर के कागज़ करवा रखे हैं रजिस्ट्री जैसे। अब उसमें हम तो प्रदीप पाल जी से कहा थे भाई ये क्या देंगे, उनको मेरा सही प्लॉट हमने दिन से लिया है। अब इनके FSL की रिपोर्ट आ गई, साइन आ गए, सिग्नेचर आ गए, थंब आ गए, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने भी खरीदा और उन्होंने भी खरीदा पैसे देकर? उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने खरीदा, पर मैडम वो तो कई आदमियों के प्लॉट कब्जा कर रखे हैं ऐसे ही। उन्होंने कितने के कब्जे कर रखे हैं, उनके कईयों के 56 चल रही है उनकी। आप प्लॉट के मालिक? प्लाट का मालिक मैं हूँ, मैंने इनको बेचा है। उसने पता नहीं किससे लिया है। सब कुछ ओके था आपके पास जो था? हाँ बहन, सब कुछ ओके है मेरे पास। कब बेचा था? एक मतलब सर कितने में 2 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, विकास नगर में। दूर भी नहीं, बिल्कुल ही ऐसे है, घर के बगल में ही। दूर होता तो मैं अब छोड़ के चले जाऊँ, अभी ये प्लॉट अभी मैं बेच के जाऊँ तो कैसे जाऊँ, या कि से एकदम से बेच जाए कि वो तो मेरे को मार रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। SHO की क्या भूमिका रही? SHO ये कहता है कि आप बंद हो जाओगे, आपकी नौकरी खराब हो जाएगा, आप चुप रहिए, ये बोला है। और मैडम 20 तारीख को भी जब हम अपनी कंप्लेंट दे के जा रहे थे तो ये लोग यहीं पर खड़े हुए थे, ये लोग वहाँ। मेरी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई थी, जब मैं मोटरसाइकिल लेने गया तो मैं फिर पकड़ा, उन्होंने हम दोनों को पकड़ा, यहाँ पुलिस के सामने फिर यहाँ मारा है। अच्छा, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आपको मारा है? बाहर मारा, सारा सलवार वलवार सब फट गया है पुलिस स्टेशन में, खुद यहाँ पे, यहाँ गेट के सामने। तब भी इन्हें कोई होश नहीं आया? कोई होश नहीं आया, कोई कुछ नहीं सुन रहा। तब भी बोला हम सर आ जाए, तब भी जब भी ये बोल रहे चुप रहे तू, यहाँ वकील आ गया, यहाँ चुप रहे, तूने तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, ये बोल रहे हैं SHO साहब, ये सब बोल रहे हैं SHO। क्या मांग है सर आपकी, क्या चाहते हो? मांग एक मैडम, मैं मांग ये कर रहा हूँ कि मेरे इस पे जो मेरी कंप्लेंट भी नहीं ले रहा मेरे, तो मैम FIR भी नहीं लिख रहे? नहीं जी, SHO कहता है साइलेंट रहिए, आप शांत रहिए, गेट से बाहर जाइए। ये SHO नरेंद्र साहब के वो हैं, और पहला भी मैटर खुद इस डिपार्टमेंट में, तब भी आपको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, थाने के गेट से बाहर निकालते, उनको अंदर बैठाते, हमें बाहर खड़ा करते हैं। हम बाहर खड़ा रहे हैं यहाँ पर, इतनी नौबत हुई है, हमारे 2:30 बजे तक मुझे यहीं खड़ा रखा है। 3 बजे तक खड़े रहे, फिर वो चलेगा। जब बोला कि अब तू जा, तेरे तू चुप रह, नहीं तो तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, तू चुप बैठ जा। और आप बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं SHO दबाव में है, अब वो कुछ नहीं कर रहे ना, कोई फ़ोन उठा रहा है ना, ACP उठा रहा है ना, DCP उठा रहा है, सब उनके पास फ़ोन भी कर लिया हमने। कोई कंप्लेंट तो लिखित में दी होगी? लिखित ले ही नहीं रही है मैडम, कोई कंप्लेंट लिख नहीं रहा। मैंने ACP DCP SHO को फिर व्हाट्सअप कर दिया, वीडियो हमारे पास वीडियो फुटेज है जो हमारे यहाँ घटना घटी है, जैसे हमारे इसके साथ जो घर पे घटना घटी उसकी फुटेज भी मैंने DCP साहब को भेज दी, SHO साहब को भेज दी, ACP साहब को भेज दी, पूर्व आयो ACP नेकीराम साहब को भेज दी। उससे बताया जी आप इसमें क्या, कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो सर, मरवा दोगे तब। आप दिल्ली पुलिस में, तब आपके साथ ऐसा हो रहा, कोई आम आदमी आता होगा तो उसके साथ क्या करते होंगे? मैडम जब मेरे साथ ऐसा हो रहा तो और के साथ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। हम तो जानते हैं कि कुछ नहीं होता होगा, और आम आदमी के पास तो कुछ हो ही था, कुछ सुनता ही नहीं होगा, ये जो हमारी नहीं सुन रहा कुछ भी है जो।
इतना बोल रहे हैं हम सब कुछ सारी कंप्लेंट दे रखी सब जगह कहीं ये सीपी बात है, आपने बताया कि आपके साथ मारपीट हुई, उस सब की वीडियोस हैं क्या आपके पास? हाँ जी है, सारी वीडियो है हमारे पास। सारी वीडियोस सारी वीडियोज है, पूरी वीडियोज है हमारे पास। ठीक है, हम दिखाते हैं उसे। और ये थाना के सामने की भी इनके पास होगी, थाना के सामने हम तो पिटे आए यहाँ पे, हमारे सलवार वलवार सब फट गए यहाँ सब। ये जो शख्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है खुद दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, यानी कि दिल्ली पुलिस में कई सालों से सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी के साथ मारपीट की जाती है बाकायदा। कुछ सीसीटीवी फुटेज इन्होंने हमें उपलब्ध कराया, हम आपको वो दिखाते हैं। अब आप ये देखिए। और इसके बाद जो इन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी इन्हें मारा गया, पीटा गया। इनके जो आरोप है वो बेहद ही गंभीर है। कि एसएचओ ने क्या कुछ कहा कि भैया पुलिस कंप्लेंट मत करवाइए क्योंकि सामने वाले का जो बेटा है वो वकील है। एएसआई अशोक का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति खुद सालों से दिल्ली पुलिस में सेवा कर रहा है, अगर उसके परिवार के साथ जब मारपीट हो रही है तो उसे इंसाफ कहीं पर नहीं मिल रहा, तो आप अंदाज़ा लगाइए आप और हम जैसे आम नागरिक जो है वो इंसाफ के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, रणहौला थाना है जो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। हम बाहर ही खड़े हुए हैं और एसएचओ साहब पर किस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगाइए। एक पुलिसकर्मी जब खुद अपने सहयोगियों के पास जा रहा है, अपने आला अधिकारियों के पास जा रहा है कि भैया अब तो इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन उसे भी जब इस तरीके से धुतकार दिया जाए कि नहीं भैया सामने वाली पार्टी का जो बेटा है वो वकील है तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकते, कहीं ना कहीं ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं यहाँ पर किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए अगर इनके आरोपों में सच्चाई है, क्योंकि जो वीडियोज़ इन्होंने दिखाई उसमें मारपीट आपको नजर आएगी, वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अगर ये सारी बातें सच हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा चरमरा चुकी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही, इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि अगर किसी के साथ मारपीट हो रही है तो फिर उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इनके जो गहने हैं वो भी वहीं पर लूट लिए गए और उसकी भी फुटेज इनके पास है, वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने अभी नहीं देखी है बट आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनके गहनों को भी लूट लिया गया। पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा है लेकिन मूक दर्शक बनकर। पुलिस स्टेशन के बाहर, ये थाने के बाहर लोगों के साथ मारपीट हो रही है लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जिनके साथ हो रहा है वो खुद दिल्ली पुलिस में है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आम लोग इंसाफ के लिए आखिर कितने साल चक्कर काटते होंगे, भटकते रहते होंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता होगा, कुछ भी नहीं। पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।